एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखो स्टोइकोमेट्री क्या है, तो एक मैथमेटिकल टर्म है। क्या है? मैथमेटिकल टर्म। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। क्लियर है? अब देखो स्टोइकोमेट्री के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन ले लिया, अमोनिया आप फॉर्म कर रहे हैं हेबर प्रोसेस के थ्रू, N2+3H2 gives 2NH3। तो आपको अमोनिया बनाना है 10 किलो, उसके लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, कितना अमाउंट में हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, कौन बताएगा आपको? स्टोइकोमेट्री। क्लियर है? तो किसी भी रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए आपको कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके लिए कितने रिएक्टेंट चाहिए, या किसी भी कितना रिएक्टेंट लेंगे तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। ठीक है, इससे हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में, कि कितना रिएक्टेंट को अगर हम लोग लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, या कितना आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी स्टोइकोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे आप, हमेशा इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इक्वेशन क्या करना है? मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझोगे स्टोइकोमेट्री की अगर हम बात करें तो हम लोग सिंपल इक्वेशन लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। हैबर प्रोसेस जानते हैं ना? 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल H2 रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? 2 मोल ऑफ NH3। यही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। अब देखो ये स्टोइकोमेट्री जो है आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, समझोगे तुम लोग। ये स्टोइकोमेट्री जो है क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये हम लोग देख रहे हैं। देखो पहला इंफॉर्मेशन तो ये कि जो कोफिशिएंट है किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किसके रिप्रेजेंट करता है? मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रॉम स्टोइकोमेट्री हम लोग क्या लिख सकते हैं? देव 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2। देखो कुछ भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है स्टोइकोमेट्री से। 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या इंफॉर्मेशन दे रहेगा, और मास के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 × 28 ग्राम ऑफ N2 और 3 × 2 ग्राम ऑफ H2 gives 2 × 17 ग्राम ऑफ NH3। लिख सकते हैं? कोई डाउट है इसमें? तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं गिवन है, फिर भी ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? स्टोइकोमेट्री आपको दे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर क्या रख लें? कांस्टेंट रख लें। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख लें तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो जो क्या होता है? मोल जो होता है प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि मोल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 वॉल्यूम ऑफ N2, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। लिख सकते हैं? क्लियर है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? स्टोइकोमेट्री आपको देता है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको स्टोइकोमेट्री देता है। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैसे इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप अप्रोच लेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से देखें, क्वेश्चन बोल देना देख एक बार। कैलकुलेट मास ऑफ O2, कैलकुलेट मास ऑफ O2, गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड, और हीटिंग, कैलकुलेट मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, 12.25 ग्राम ऑफ ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझोगे तुम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि आपको मास बताना है कि O2 कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग 12.25 ग्राम KClO3 को क्या करेंगे? हीट करेंगे। देखो दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक तो मोल मेथड और एक मास मेथड, दोनों से ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से हम लोग एक एक बार करके देखते हैं, जिससे तुम लोग को सिंपल लगे तुम लोग कर सकते हो। हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? सृष्टि, हम लोग को बताना है कि O2 कितना प्रोड्यूस होगा अगर KClO3 को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए।
तो देखो तुम लोग को याद नहीं होगा लेकिन याद रखना है, जब भी KClO3 को हम लोग हीट करते हैं आपको क्या मिलता है, KCl प्लस O2, और 2KClO3 gives 2KCl प्लस 3O2। इक्वेशन बैलेंस है। अब देखो दो मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं, एक मोल मेथड और एक मास मेथड। पहले मोल मेथड से हम लोग कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, मोल मेथड से। मोल मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो तो, और देखो इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एक रिएक्टेंट अगर आपसे पूछता है कि कितना KClO3 प्रोड्यूस करना है तो आपको किसको लेना था, KClO3 और KCl को लेना है। कितना O2 प्रोड्यूस होगा तो आपको किसको कंपेयर करना है हमेशा, KClO3 और O2। ठीक है, अब देखो आप समझोगे। फ्रॉम स्टोइकोमेट्री हम लोग क्या लिख सकते हैं, देव। तो देखो फ्रॉम स्टोइकोमेट्री हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल ऑफ O2। कोई डाउट है, लिख सकते हैं। अब देखो तो 1 मोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 1 मोल ऑफ KClO3 है ना, KClO3 गिव्स कितना हो जाएगा, 3/2 मोल ऑफ O2। अब देखो आपको मोल नहीं गिवन है, क्या गिवन है, मास गिवन है। तो मोल हम लोग निकाल सकते हैं KClO3 का, कितना हो जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास निकालो KClO3 का, कितना हो जाएगा 39, पोटेशियम क्लोरीन का 35.5 और इसका हो जाएगा 48, 122.5। तो ये आ जाएगा 122.5। इसमें कोई डाउट है, ये किसका मोल मिल गया, KClO3 का। अब देखो फ्रॉम स्टोइकोमेट्री 2 मोल कितना मोल O2 दे रहा है, 3 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना देगा, 3/2 मोल। तो आपको कितने मोल के लिए निकालना है, इसके लिए 12.25 डिवाइडेड बाई 122.5 मोल ऑफ KClO3। मोल ऑफ KClO3, स्पेस थोड़ा सा कम है, KClO3 गिव्स, बताओ क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 12.25 डिवाइडेड बाई 122.5 मोल ऑफ O2। कोई डाउट है, सोल्व कर लें। कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा बताओ, 0.1 आ गया, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 1/10, 1/10 टाइम्स में, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा, 3/20 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा। ये तो आपको मिल गया क्या, O2 का मोल मिल गया। क्या मिल गया, O2 का मोल मिल गया। लेकिन आपको क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ O2। बताओ मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। और आपको मोल पता चल गया तो मोल में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। अब बताओ O2 का मोलर मास कितना होता है, O2 का मोलर मास कितना होता है, 32। यानी कितना आ जाएगा, ये यहां से कैंसिल करो तो ये 10 टाइम्स, ये 60 और ये 2, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ना। 2 से अगर हम लोग कैंसिल करें 10 टाइम्स में तो 48 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ जाएगा, 4.8 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगा, 4.8 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगा, O2 प्रोड्यूस होगा। ये तुम लोग नोट कर लियो ना ऊपर वाला। अब देखो मास मेथड से भी तुम लोग करके बता देता हूँ, ये नोट कर लियो ना, ठीक है। अब मास मेथड से इसको हम लोग कैसे करेंगे, दोनों से मेथड से आप कर सकते हैं, मास मेथड या ये हो गया ना, ये नोट कर लियो तुम लोग, ठीक है। अब देखो अगर इसी को हम लोग करना चाहें किससे, इसी को हम लोग किससे करना चाहें, मास मेथड से, तो देखो मास मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट भी हम लोग को करना है। तो देखो अगर हम लोग मास मेथड से अगर करना चाहें तो मास मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं इसे। देखो कैसे करेंगे मास मेथड से, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इक्वेशन आपको जनरली इक्वेशन गिवन होता है, नहीं गिवन हो तो ऐसा इक्वेशन देगा जो आपको यूज में होता है, जो आप लगातार रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है।
दूसरा हम लोग मेथड देख रहे हैं किसके लिए, इसी के लिए, मास मेथड, मास मेथड। अब देखो 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2। अगर हम लोग अगर स्टोइकोमेट्री से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सृष्टि 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 gives 3 into 32 ग्राम ऑफ O2। कोई डाउट है? अभी बताया था स्टोइकोमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं। अब बताओ इतना ग्राम KClO3 कितना ग्राम O2 दे रहा है, 3 into 32 ग्राम। तो 1 ग्राम KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम KClO3 जो है कितना O2 प्रोड्यूस करेगा, तो 3 into 32 डिवाइडेड बाई 2 into 122.5 ग्राम, इतना ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा कौन, 1 ग्राम KClO3। लेकिन कितने के लिए आपसे पूछा हुआ है, 12.25 ग्राम। यूनिटरी मेथड आता है ना, 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स, तो क्या हो जाएगा 3 into 32 डिवाइडेड बाई 2 into 122.5 और इंटू कितना हो जाएगा 12.25 ग्राम ऑफ O2। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल कर लो, कितने बार में, 10 टाइम्स में, और ये 2 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 16, और ऊपर कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ जाएगा 4.8 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा कौन, जब हम लोग 12.25 ग्राम KClO3 को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये हीट करते तो डिकम्पोज होता है, हीट करने को। क्लियर है ना, कर सकते हैं आप, आसान है। तो देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, अगर आपसे मोल पूछता, क्या पूछता, मोल, तो तुम मोल वाला फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर लो। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है ना, तो डायरेक्ट मास वाला ज़्यादा ईजी है, मास वाला फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर लो। बाकी तुम लोगों को मोलर मास निकालने आता है अच्छे से, ठीक है, नोट करो, इतना पॉज कर लो। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नीट 2029 में आया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। बोल रहा है कि अगर 20 मोल अमोनिया आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। किसका मोल पूछा हुआ है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो हेबर प्रोसेस तो कॉमन रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन तो पहले आप लिख ही सकते हैं। क्या होता है हेबर प्रोसेस का इक्वेशन, सृष्टि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। अमोनिया बनाने का ही हेबर प्रोसेस होता है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। अब बोला है कि 20 मोल्स अगर अमोनिया आपको बनाना है हेबर प्रोसेस के थ्रू, तो कितने हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए इसके लिए, ये आपसे पूछा हुआ है। कर सकते हैं, देखो कैसे, स्टोइकोमेट्री से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सृष्टि 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ NH3 लिख सकते हैं। यानी कि सिंपल अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिखो नहीं, पहले समझ लो, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ NH3 यानी 2 मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, 2 मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2। इस बार आपका प्रोडक्ट का मोल दे दिया है, आपसे किसका मोल पूछ रहा है, रिएक्टेंट का। यानी कि अगर 2 मोल अमोनिया आपको बनाना है तो उसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल। 2 मोल अमोनिया के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल्स। अब बताओ 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड। अगर 1 मोल अमोनिया बनाना है तो कितना मोल चाहिए H2 का, 3/2 मोल ऑफ H2। कोई डाउट है, x गिव्स y, x रिक्वायर्ड y, तो 1 रिक्वायर्ड y बाई x। तो आपको कितने मोल्स के लिए पूछा हुआ है आपसे, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3/2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 20। वेरी गुड, यूनिटरी मेथड 3/2 इंटू 20 मोल ऑफ H2, यानी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, यानी कितना आ जाएगा 30 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड होगा।
अगर 20 मोल अमोनिया आपको बनाना है तो उसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 30 मोल हाइड्रोजन आपको चाहिए। और ऐसा ऑप्शन भी होगा। 4 ऑप्शन क्या था बता दो देव, इसमें 4 ऑप्शंस क्या क्या थे? इसमें 10, 20, 30, 40। तो ए पहला था 10, बी आपका ऑप्शन था 20, सी ऑप्शन था आपका 30 और डी ऑप्शन था आपका 40। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। आसान था क्वेश्चंस, कोई डाउट है? ये तो वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे कर सकता था। और आज इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पहली बार नहीं आए हुए, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से। स्टोइकोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस लगातार ही आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट्स। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? तो वो रिएजेंट जो रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें तुम लोग एक लाइन लिख लो, द रिएजेंट which is consumed earlier, the reagent which is consumed earlier in a chemical reaction, the reagent which is consumed earlier in a chemical reactions, ठीक है, is known as limiting reagent, देखो समझोगे थोड़ा सा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम लोग, मान लो N2 + 3H2 gives 2NH3। मान लेते हैं सारे गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ये आपका रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब देखो अगर आपसे पूछे कि बताओ कि अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, कितना? तो कंप्लीटली जो अमोनिया का अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन पे, क्योंकि आपको हाइड्रोजन से पूछा हुआ है। लेकिन अगर मान लो दे दे यहां पे इसका इनिशियल मोल कुछ दे दे, क्या दे दे? इनिशियल मोल आपको कुछ दे दे। मान लो इसका दे दिया 3 मोल और इसका दे दिया 6 मोल, 3 मोल ऑफ N2 और 6 मोल ऑफ H2। अब पूछ रहा है कि कितना यहां पे अमोनिया का मास या इसका अमोनिया का मोल कितना प्रोड्यूस होगा, कुछ भी पूछ ले, अमोनिया का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। अब देखो जब दो रिएक्टेंट है और दोनों का 2 या 3 जितने भी रिएक्टेंट है और सबका आपको मोल या मास दे दे, तो इसका जो अमाउंट है किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। किस पे? यानी लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो इसमें से एक भी अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो रिएक्शन होना क्या हो जाएगा? बंद। यानी कि इसका जो अमाउंट बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो इसमें पहले खत्म होगा, नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो जब भी दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करें, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे मान लो दे दिया कि इतना मोल ऑफ N2 और इतना मोल ऑफ H2, कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, तो आपको हमेशा किसको लेके आगे बढ़ना है? लिमिटिंग रिएजेंट्स को। और यहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। यानी कि इस अमोनिया का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। यानी जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा तब तक ये बनेगा, जैसे ही ये खत्म हो गया बनना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई डाउट है? अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो जो भी आपको इनिशियल मोल गिवन होगा, क्या गिवन होगा? इनिशियल मोल। मोल अगर नहीं भी गिवन होगा, मास गिवन होगा, तो मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? इनिशियल मोल। वॉल्यूम गिवन होगा एट एसटीपी एनटीपी पे, तो भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इनिशियल मोल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनिशियल मोल गिवन है उसमें इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ये क्या मिल जाएगा? 2 और ये क्या मिल गया? 3। क्लियर है? अब जब इनिशियल मोल में इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं, बताओ स्मॉलर वैल्यू किस में मिल रही है आपको? H2 के लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? H2। ये बस आइडेंटिफाई करने के लिए है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। इसका कोफिशिएंट से डिवाइड हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर पाए।
तो जो भी इनिशियल मोल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और जो स्मॉलर वैल्यू देगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, H2, यानी कि ये अमोनिया का जो अमाउंट है वो N2 पे नहीं डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, H2 पे। अब देखो यहां से अगर हम लिखना चाहें यहां से तो लिख सकते हैं फ्रॉम स्टोइकोमेट्री 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। बता दो कोई डाउट है तो लिख सकते हैं फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। तो बताओ 1 मोल के लिए कितना देगा, 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल H2 कितना प्रोड्यूस करेगा, NH3। 1 मोल ऑफ H2 कितना NH3 प्रोड्यूस करेगा, 2/3 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेगा। तो आपको कितने मोल के लिए पूछा हुआ है, 6 मोल के लिए पूछा हुआ था ना, तो 6 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 6 मोल ऑफ H2 गिव्स 2/3 इंटू 6 मोल ऑफ NH3, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 से 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि 4 मोल ऑफ अमोनिया क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कौन, अगर 6 मोल H2 लेंगे तो कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। अगर आपसे मास पूछ देता अमोनिया का, देव क्या हो जाता फिर, मास ऑफ NH3, तो क्या होता है मोल इनटू मोलर मास, और मोलर मास अमोनिया कितना होगा 14 + 3 17, यानी कि 4 इंटू 17, यानी कितना हो जाएगा 68 ग्राम। अगर 6 मोल ऑफ H2 लेंगे तो कितना मोल, 68 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट समझ में आ गया ना, जब दोनों का ही आपको क्या गिवन हो, अमाउंट गिवन हो, मोल गिवन हो, तो वहां हमेशा आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, नोट कर लो तुम, देख पॉज कर दो। देखो बोल रहा है कि वेन 22.4 लीटर H2 गैस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस के साथ, और दोनों ही कहां पे है, एट STP पे है। तो पूछ रहा है कि कितना मोल HCl का प्रोड्यूस होगा, फॉर्म्ड होगा, ये आपको बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन हम लोग लिख लें, क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और दोनों मिक्स करके क्या बनाएगा, HCl गैस बनाएगा। बैलेंस कर लें, यहां पे क्या हो जाएगा 2HCl। कोई डाउट है, देखो आपको क्या गिवन है, इनिशियली वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कहां पे गिवन है बताओ, STP पे। क्या हम लोग मोल निकाल सकते हैं, देखो यहां पे अगर मैं इनिशियल मोल डायरेक्ट लिख दूं, इनिशियल मोल मैं यहां पे डायरेक्ट अगर लिख दूं, क्या हो जाएगा, H2 का 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी कितना मोल मिल जाएगा H2 का 1, और Cl2 की बात करेगा तो 22.4 सॉरी 11.2 है ना, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, 11 वॉल्यूम एट STP NTP 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आ जाएगा 0.5। याद है ना, देखो मोल इज इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म बताया था ना, वॉल्यूम एट STP या NTP, वॉल्यूम एट STP या NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। और देखो वॉल्यूम STP NTP पे गिवन है, मोल हो सकता है कि डायरेक्ट गिवन ना हो, मास गिवन हो, लेकिन मोल तो निकाल सकते हैं ना, मोलर मास से डिवाइड करके। वॉल्यूम आपको गिवन है, मोल डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो हम लोग 22.4 से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, इनिशियल मोल निकाल लेंगे। H2 का इनिशियल मोल कितना है 1, और Cl2 का इनिशियल मोल कितना है 0.5। बताओ दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 1 1, यानी डिवाइडेड बाई 1 करोगे, डिवाइडेड बाई 1 करोगे, स्मॉलर वैल्यू दोनों में से कौन देगा, Cl2, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, Cl2, यानी कि HCl का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, HCl का मोल जो है किस पे डिपेंड करेगा, Cl2 पे, H2 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से स्टोइकोमेट्री से हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 1 मोल Cl2 गिव्स 2 मोल HCl, 2 मोल HCl। तो 0.5 मोल की अगर हम लोग बात करें, बताओ 0.5 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 2 इंटू 0.5 मोल ऑफ
0.5 मोल ऑफ HCl, यानी कि कितना आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl। देखो ऐसा ऑप्शन भी होगा, कितना मोल HCl प्रोड्यूस होगा, है 1 मोल ऑफ HCl। 1 मोल HCl प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो जो 1 मोल ऑप्शन है उसको टिक कर लेना है। कोई डाउट है? कर सकते हैं लिमिटिंग एजेंट पे क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं कि आपको इनिशियल मोल गिवन हो, वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, एन इनिशियल मोल मिल जाएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लिमिटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। और हमेशा आपको किसको लेके आगे बढ़ना है, लिमिटिंग एजेंट को। भाई इसका HCl का कितना मोल बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा ना Cl2 पे, क्योंकि पहले खत्म कौन हो रहा है, Cl2। जैसे ही ये खत्म होगा ये बनना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग एजेंट, क्वेश्चन आते हैं लगातार यहाँ पे। तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और मेहनत करें आप लोग अच्छे से। तो नेक्स्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है।